पिछले साल हमने चालू किया था। इस बार तिरंगा यात्रा पार्ट 2 का आज हम लोगों ने उद्घोष किया है। इस तिरंगा यात्रा का मुख्य मकसद है कि लोगों में देश प्रेम जागृत करना और सभी धर्म जातियों को इकट्ठा करना, उनको ये बताना कि देश पहले है, हम लोग बाद में हैं। और मेरा पूरा उम्मीद है कि इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से हर एक लोगों के दिलों में देश प्रेम जागृत होगा और एक भव्य तिरंगा यात्रा का रूप लेगा जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। कहाँ से तिरंगा यात्रा निकालेंगे? ये तिरंगा यात्रा 11 अगस्त को टेकारी हाई स्कूल, कोच हाई स्कूल से पंचानपुर बाज़ार होते हुए टेकारी राज स्कूल तक ये तिरंगा यात्रा संपन्न होंगे। और इस तिरंगा यात्रा में हमने बहुत सारे स्वयंसेवी संस्थान को भी आमंत्रित किया है, उनका सहयोग मिलेगा। और हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये तिरंगा यात्रा एक भव्य तिरंगा यात्रा के रूप में परिणित होंगे। धन्यवाद। शहीदों को सम्मान की बात करें परिवार वालों को, हमारे टेकारी कोच या जहाँ का भी अगर स्वतंत्रता सेनानी या देश के लिए जो भी शहीद हुए हैं उनको पिछले साल भी हमने सम्मानित किया था। इस बार और उनको मान सम्मान हम लोग देंगे और उनको लोगों को बताएंगे कि यही वो लोग हैं, ये योद्धा हैं जो देश के लिए अपना जान निछावर किए, इनके परिवार देश के लिए जान निछावर किए हैं। उनको हम याद कर रखेंगे, दिलों में हमेशा बसा के रखेंगे और हर साल उनको याद करेंगे। गयावासी क्या अपील कर रहे हैं? मैं सभी गयावासी, आसपास के जितने ज़िले हैं, प्रखंड हैं, सभी को अपील करना चाहते हैं कि ये तिरंगा यात्रा कोई डॉक्टर बी डी शर्मा का यात्रा नहीं है। ये हर एक वो देश के नागरिक का यात्रा है जो देश के लिए सोचता है, देश के लिए जीता है, देश के लिए सांस लेता है। और हम उनको से आग्रह करते हैं कि 11 अगस्त को दिन रविवार को आप लोग कोच राज स्कूल में, हाई स्कूल में आप उपस्थित हों और इस तिरंगा यात्रा का मान सम्मान बढ़ाएं। समय कितना बजे रहेगा? सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक ये तिरंगा यात्रा है। आप इसमें अवश्य शामिल हों। क्या करेंगे? सबसे पहले मैं इस महान सोच के लिए डॉक्टर बी डी शर्मा को बधाई देना चाहूँगा। इन्होंने इसे प्रारंभ किया पिछले साल। शुरू में सुनने में लगता था कि कैसे सफलता मिलेगी, लेकिन अद्भुत सफलता देखते हुए ऐसा लगता है कि राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने में ये सफल रहे हैं। इस साल भी आज जो हम लोगों का यहाँ मिलन हुआ है, इसमें कई कठिनाई के बावजूद, मौसम के प्रतिकूल रहने के बावजूद भी बहुत सारे साथी, बहुत सारे भाई राष्ट्र प्रेम में, तिरंगे झंडे के सम्मान में यहाँ एकत्र हुए हैं। यह दर्शाता है कि यह आंदोलन, तिरंगा यात्रा का आंदोलन महान सफलता की ओर बढ़ेगा और हम सभी इसमें शरीक होंगे। हम आग्रह करेंगे सभी लोगों से जो यहाँ उपस्थित हैं कि और इसका प्रचार प्रसार करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ें ताकि हमारी जान भले जाए लेकिन तिरंगा का सम्मान कभी न जा पाए। बताइए क्या करना चाहेंगे, कैसे निभाएंगे? तिरंगा यात्रा के बारे में जो भी आपने सुना है, ये तिरंगा यात्रा की शुरुआत जो टेकारी विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर बी डी शर्मा ने की है और ये नौजवान बहादुर है, इनकी अच्छी सोच है, देशभक्ति की जो जोत जगाई है, इससे हम फरामोश नहीं कर सकते हैं। और पूरे लोगों के लिए, पूरे समाज के लिए, हर तबके के लिए एक अच्छी सोच है कि जब ये देश रहेगा तब हम रहेंगे। अगर देश ही न रहेगा और इससे मोहब्बत न रहेगी तो हम नहीं रह सकते हैं। डॉक्टर अल्लामा इकबाल का शेर है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। समाज को भी लाने को बिल्कुल, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा हम अपने समाज को इस तिरंगा यात्रा में लाने की कोशिश करेंगे। 11 तारीख को वो ऐतिहासिक होगा, वो तिरंगा यात्रा ऐतिहासिक होगा और बहुत ज़बरदस्त होगा। हमारे बिहार राज्य के लिए एक नमूना चीज़ होगा। भारत माता की जय। मेरा नाम नाहिद अख्तर है। लगाई नारा कर। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
तरह से शहीदों का सम्मान देने की बात हो रही है, शरीर से तो देश के लिए गौरव की बात है। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक फ़ौजी हूं और डॉक्टर बीडी शर्मा हमारे एक शहीद फ़ौजी के बेटे हैं, तो मैं तहे दिल से पहले उनको नमन करता हूं, क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम बोलते हैं तो घर से शुरुआत होती है। उनको नमन करते हुए उस व्यक्ति को जिन्होंने, बहुत लोगों ने देखा होगा कि शहादत के बाद और अपने उस शहीदी के बाद लोग अपने तिरंगा को जो उनके पिता उनके सर पे ओढ़ के आए, आज उसी तिरंगे को, उसी वस्त्र को ये आगे लेके चल रहे हैं, जिस प्रकार की हम अपने परिवार में, अपने देश में, अपने एक धरोहर को लेके चलते हैं। आइए हम इस एक नवयुवक, एक समाजसेवी, एक चिकित्सक और एक अपने समाज के जो तिरंगा के प्रति सम्मान के लिए पथ प्रदर्शक बने हैं, आज जिस तरह अगर तिरंगा झंडा है तो हमारे डॉक्टर साहब उस तिरंगे के लगने वाले जो है उसके बेस वो डंडा है, दोनों में कभी भी बिछड़ाव ना हो। और इसके लिए आज हम शपथ लेके इनके अच्छे और सफल तिरंगा यात्रा के लिए जो आगामी 11 अगस्त को है उसके लिए हम शुभकामना देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये दिन दुना रात चौगुना, ये एक दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा, हजारों तिरंगा यात्रा भी निकालना पड़े तो भगवान इनको उतनी शक्ति दें और हम लोगों को इनके लिए समर्थन के लिए हमारे को अच्छे विचार दें। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरह से तिरंगा यात्रा टेकारी से कुछ निकलता है तो गौरव की बात है, तो टेकारी की जनता को क्या कहते हैं आप इस तरह से भाग ले? सबसे पहले इस कार्य के आयोजनकर्ता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने ऐसा सोच रखा। और पिछले साल जिस तरह से शुरुआत से तन मन और धन के साथ सहयोग किया और लोगों को तक जगाने का काम किया, सोए हुए लोगों तक पहुंचाने का काम किया, इस बार पुनः उसी तरह, उससे ज़्यादा, इस चलते कि पिछले बार पहला बार था, लोगों को पता नहीं था, इस बार हर लोग को पता है, तो जगाने की ज़रूरत नहीं है, स्वयं लोग जगे हुए हैं। और जागने के बाद स्वतः इतना भीड़ होगी कि लोग परिकल्पना नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि इसमें न कोई जाति है, न कोई धर्म है, न कोई पार्टी है, न कोई मजहब है। अगर यही कोई भिन्न भिन्न पार्टी में बट कर के कार्यक्रम होता तो हो सकता था कि आप जाएं, हम ना जाएं, तो कोई पार्टी का कार्यक्रम है नहीं। इस सब पार्टी, सर्वधर्म का लोग एक मंच पर हैं, इसलिए ये अद्भुत कार्यक्रम है, राजनीति से परे। सर, जिस तरह से आपके दोस्त डॉक्टर बीडी शर्मा ने इतना बड़ा प्रोग्राम बना दिया, कितना आपकी हेल्प और किस तरह से आप लोग इसमें साथ दीजिए? देखिए, पहले तो मैं बताऊं कि मेरा मित्र है वो, एक सिक्के के हम दो पहलू हैं, एक हेड एक टेल है। और तिरंगा यात्रा जन जन तक देश भाव के साथ एक समाज में समरूपता लाने का काम हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग का देशभक्ति का मतलब है 18 तारीख को ये दिखलाना कभी भी देशभक्त हमारे देशवासी हैं, और एक साथ इकट्ठा होकर हम लोग जज्बा के साथ तिरंगा को फहराएंगे और जो समाज के लिए जो बेहतर होगा उसको करने के लिए यकीन के साथ एक संकल्प लेंगे और उस संकल्प के साथ तिरंगा यात्रा निरंतर चलता रहेगा। तिरंगा यात्रा के बारे में क्या कहते हैं सर? हाँ, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि तिरंगा यात्रा तो पिछले साल जैसा हुआ तो उससे भव्य होगा, और मैं अपनी तरफ से 200 तिरंगा झंडा इनके लिए मैं डोनेट करूँगा। ठीक है, आप 200 तिरंगा यात्रा डोनेट करेंगे सर के लिए, और सर के लिए, देश के लिए मानिए, तो इतनी बड़ी की बात है। और अरे सर, तो अभी डॉक्टर साहब ही के नेतृत्व में हो रहा है ना, तो सर के लिए मैं 200 तिरंगा झंडा मैं रखा हूँ जो उस दिन हम लेके आएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नारा लगाइए कैसे आप? जिस तरह से बीडी शर्मा सर ने भव्य प्रोग्राम किया था पिछले बार, इस बार भी नहीं, तो किस तरह से आप लोग साथ दीजिएगा? पिछली बार तिरंगा यात्रा बहुत भव्य हुआ था, बहुत लोग शामिल हुए थे। और सबसे बड़ी बात है कि उस तिरंगा यात्रा में मुझे जो समझ में आया था, वहाँ धर्म का, उम्र का, जाति का सारा भेद मिट गया था। सारे समाज से लोग इकट्ठा हुए थे। हम चाहते हैं कि मेरा देश, मेरा राज्य और मेरा क्षेत्र उसी रूप में बीडी शर्मा के साथ आगे बढ़े। और पिछले साल भी हम अपने तरफ से लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित किए थे और बुलाए थे। और इस बार
बीडी शर्मा जी के उस काफिला में एक बड़ा जनसंख्या जोड़ने का हम काम करेंगे और सभी लोगों को लेकर के और कोच गांधी हाई स्कूल से टिकारी राज स्कूल के खेल परिसर तक एक बड़ा सा काफिला के साथ हम लोग तिरंगा यात्रा करेंगे और उसमें बीडी शर्मा को इनकी अध्यक्षता में ये होगा और बहुत से फौजी, बहुत से आर्मी के अधिकारी, अफसर सब लोग शामिल होंगे। और इस बार एक और विशेष बात डॉक्टर साहब ने कहा है कि जो हमारे देश में उस क्षेत्र के शहीद हुए हैं उनके परिवारजनों को टिकारी में नहीं बल्कि कोच बुलाया जाएगा और सम्मान उनको उस यात्रा में अग्रिम पंक्ति में रखा जाएगा। ये बहुत अच्छा लगा ताकि हम लोगों को लगे हमारे हजारों रिश्तेदार, क्षेत्र के तो लोग हैं, मेरे हजारों रिश्तेदार अभी मिलिट्री में, आर्मी में काम करते हैं और वो चर्चा करते हैं तिरंगा का और उस दूर क्षेत्रों का जहां वो काम करते हैं इस तिरंगा के लिए। हम तो भाग्यशाली हैं कि बीडी शर्मा एकदम हाईवे पे हम लोग को ले आकर के तिरंगा हाथ में दे रहे हैं कि भाई इसको उठाइए और कोच से टिकारी तक चलिए। हम सभी से आग्रह करेंगे, गया वासियों से, कोच वासियों से, टिकारी वासियों से, पंचारपुर वासियों से कि आप लोग बहुत से बहुत संख्या में लोग शामिल हो और इस तिरंगा यात्रा को एक नया रूप देने का प्रयास करें। जय भारत, जय हिंद, जय तिरंगा, भारत माता की जय। वंदे